तो बंगाल में एक बार फिर बम्पर वोटिंग हुई है। पिछली बार 2021 में भी वोटिंग परसेंटेज जबरदस्त था, जबकि इस बार मतदान प्रतिशत ने रिकॉर्ड स्तर को छुआ है। इस वोटिंग ट्रेंड के मायने क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। 2021 की अगर आप बात करें तो 83.17% वोटिंग हुई थी। इसके मायने ये कि टीएमसी की जीत हुई। इसके पहले 2016 में 82.66% मतदान हुआ, तब भी टीएमसी की जीत हुई। 2011 में 84% से ज्यादा मतदान हुआ था और इस बम्पर मतदान के साथ ही पहली बार ममता बनर्जी सत्ता में आई थी। लेकिन इस बार क्या ये बम्पर वोटिंग, इसके मायने ये बदलेंगे, ये जानना होगा, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग के बाद ऐसा लग रहा है कि रुझान बीजेपी की तरफ से। फील्ड रिपोर्टर्स और चुनावी विश्लेषकों के अनुसार कम से कम ऐसा ही नजर आता है कि बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उत्तर बंगाल से बीजेपी को उम्मीद भी है, जहां बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर भी रहा है। साल 2021 के चुनाव में उत्तर बंगाल की 152 सीटों में टीएमसी ने 92 सीटों पर बाजी मारी, तो बीजेपी भी 59 सीटें निकालने में कामयाब रही। 92 सीटों पर टीएमसी थी। दूसरे फेज में पड़ने वाले दक्षिण बंगाल में बीजेपी उत्तर के मुकाबले कमजोर है। बीजेपी के फेवर में जीते ये जो जाता है रुझान, इससे एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या मालदा मुर्शिदाबाद में वोटों का ध्रुवीकरण करवाने में कामयाब रही है भाजपा। दरअसल 2024 के चुनाव में बीजेपी उत्तर बंगाल जंगल महल में अपनी स्थिति मजबूत करने में कामयाब रही थी, जबकि मुर्शिदाबाद बीरभूम में कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। लेकिन 2021 के चुनाव में बीजेपी और टीएमसी की स्थिति क्या थी, वो भी आपको हम दिखाते हैं। पूर्वी दिनाजपुर, जहां पर 16 विधानसभा की सीटें आती है, देखिए 16 की 16 क्लीन स्वीप किया टीएमसी ने। 16 सीटों पर जीत दर्ज की। मालदा में कुल मिलाकर के 12 विधानसभा की सीटें आती है। टीएमसी को 8 सीटें मिली, जबकि बीजेपी के खाते में यहां पर 4 सीटें गई। वहीं पुरुलिया की बात की जाए तो 9 सीटों में से टीएमसी को मात्र 3 मिली, बीजेपी को 6, यानी पुरुलिया में बीजेपी को बढ़त। मुर्शिदाबाद की बात की जाए, कुल 22 सीटों में से 20 टीएमसी के खाते में गई, बीजेपी को मिली मात्र 2। जबकि बीरभूम में 11 सीटें आती हैं, जिसमें से 10 सीटें टीएमसी को गई, मात्र 1 भाजपा को। और इस लिहाज से पहले फेज के ये वो क्षेत्र है जो कि टीएमसी का गढ़ है। लेकिन एसआईआर के बाद जितने वोट कटे हैं और चुनावी समीकरणों पर जो प्रभाव पड़ा है, क्या इस बार ये दीदी का खेल बिगाड़ रहे हैं? इसका संपूर्ण आकलन चुनावी नतीजों से ही हो पाएगा, लेकिन इसकी आशंका प्रबल है।